गुरु हरगोबिंद को जब गुरु गद्दी पर बैठाया गया तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये कहा कि आज से हम सिर्फ पीर ही नहीं, हम मीर भी होंगे। मीर कहते हैं योद्धा को। हम सिर्फ पीर ही नहीं होंगे, हम मीर भी होंगे। तो उन्होंने 2 तलवारें अपने गले में पहनी, दाईं और बाईं, और 2 तलवारें पहनी और कहा एक तलवार मेरी पीरी की है और एक तलवार मेरी मीरी की है, क्योंकि आज पीर होने के लिए अपनी स्व सुरक्षा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जो हाल मेरे पिता का किया वही हाल कल मेरा भी करेंगे ये लोग। और गुरु नानक के घर का संदेश इस घर घर तक पहुंचाना है। इस सच की आवाज को बंद थोड़ी हो देना, इसको बंद नहीं कर देना, बंद होने नहीं देना है। इसलिए अब राज सत्ता से अपने आप को बचाने के लिए हमें अपनी आत्मरक्षा और अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। छठे गुरु से गुरु नानक के घर का जो चलन था, उस चलन में बहुत सी तब्दीलियां आई, बहुत से परिवर्तन आए। यहीं से घोड़े, शस्त्र लाने के लिए, बनाने के लिए बहुत प्रेरणा जो है वो दी जाने लग गई। इस पंक्ति में नमो शस्त्र पाने, गुरु गोविंद सिंह उसी वीर रस को ईश्वर के साथ अब जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आपको और जिक्र करती हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक बड़े अद्भुत शायर, एक बड़े अद्भुत कवि खुद भी थे। श्री रामचंद्र का चरित्र, श्री कृष्ण महाराज का चरित्र उन्होंने अपनी लेखनी से खुद लिखा। रामायण और कह सकते हैं कि भागवत की सारी लीलाओं को उन्होंने अपने ढंग से, अपनी शैली से नवीन रचनाएं उन्होंने करी थी। देवी दुर्गा की उपासना पूरे भारत में प्रचलित थी ही। तो दुर्गा के जो जीवन है, जो दुर्गा का जो राक्षसों से युद्ध किया, किसका किसका उद्धार किया, दुर्गा के कितने स्वरूप हैं, उस दुर्गा देवी के लिए भी आपने एक पूरा शास्त्र लिखा था। अब इसमें बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, पर श्री राम की जीवन लीला के ऊपर एक ग्रंथ लिखा आपने, श्री कृष्ण जी के ऊपर जीवन लीला जो है वो उन्होंने लिखी, देवी के ऊपर भी लिखी। अब जब शस्त्र हाथ में उठाए तो शस्त्र जिन जिन के हाथ में थे उन सब के बारे में भी जिक्र किया। किस लिए? ताकि जितने उनके सुनने वाले हैं, जितने उनके प्रेमी हैं, जितने उनके एक आवाज पर जान मारने को जो तैयार हो गए थे, उनके भीतर वीर रस भरने के लिए इन सभी कथाओं को उन्होंने कहा। जो 52 कवि आपके दरबार में थे, वो अलग अलग रचनाएं करके वीर रस जगाने के लिए, योद्धा बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, कमजोर और काहिल नहीं रहो, जुल्म नहीं सहो, जुल्म का मुकाबला करो। कैसे? जैसे दुर्गा ने किया। कैसे? जैसे श्री कृष्ण ने किया। कैसे? जैसे श्री राम ने किया। अब इन पंक्तियों में आप अब वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो तेरे हाथ में शस्त्र है, नमो शस्त्र पाने, तेरे हाथ में जो शस्त्र है, शस्त्रधारियों के योद्धाओं को अब प्रणाम कर रहे हैं। योद्धाओं के रूप में भी कौन है? बोले तू ही तो है। शास्त्र और शास्त्र दोनों का सुंदर समागम। पहले शास्त्रगत भाषा थी, अब इसी शास्त्रगत भाषा में शस्त्रों को भी ले आए। नमो शस्त्र पाने, नमो असत्र माने। जो ये कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, इस डुअलिटी से वो आपको परे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये कहता है कि मैं मारूंगा और फिर अपने आप को बचाऊंगा, क्या वो ठीक है?
या बुद्ध की तरह जो कहे अहिंसा में चलो वो ठीक है। वो कह रहे मेरे भाई दोनों ही रूप सुंदर हैं, नमो शस्त्र पाने नमो असत्र पाने। तो शस्त्रधारी हो जाए तो भी प्रभु की महिमा। और तू शस्त्र छोड़ करके प्रेम और ज्ञान को अपना हथियार बना ले। ख्याल करना, एक हथियार होते जो हाथों में दिखते, तीर तलवार गदा भाला, अब ये हाथ में दिखते। दुर्गा का आप स्वरूप देखें तो उसके 8 भुजाओं में एक एक शस्त्र। अब कई बार कई कहते भाई ये कैसे, देवी और शस्त्र कोई बात नहीं बनती। भाई देवी और शस्त्र बात बनती है, क्योंकि अगर देवी शस्त्र युक्त नहीं होगी तो वो अबला नारी हो जाएगी, फिर जिसको कोई भी आके मारे पीटे। निर्बल नहीं रहना है, कायर नहीं रहना है, कमजोर नहीं रहना है। तो अगर तुमको बाहरी शस्त्र हाथ में रख के बल मिलता है तो फिर बाहर हाथ में शस्त्र रख, पर याद रहे ये शस्त्र जुल्म करने के लिए नहीं है, जुल्म का मुकाबला करने के लिए। तीर तलवार बंदूक ये भी शस्त्र है। और ख्याल करना प्रेम ज्ञान ये भी शस्त्र है। बुद्ध को तुम शस्त्रधारी करो कहोगे कि अशस्त्रधारी कहोगे? अब देखने में तो लगेगा बुद्ध और शस्त्रधारी हो ही नहीं सकते। वो क्षत्रिय थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके भिक्षुओं का बेस बना लिया था, तो वो अशस्त्रधारी है? नहीं, अशस्त्रधारी नहीं थे, उनके शस्त्र सूक्ष्म थे। तो मेरी दृष्टि में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह में अक्सर लोग फर्क ये करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज तीर तलवार रखते थे और गुरु नानक कोई हथियार नहीं रखते थे। मैं कहूंगी नहीं, गुरु नानक भी हथियार रखते थे, पर उनके हथियार सूक्ष्म हैं। उनका कंठ उनका हथियार था। जब उनके कंठ से नाद जगता था, जब उनके मुख से वाणी झरती थी, तो जो सुनता था वो कायल हो जाता था, वो घायल हो जाता था। और ख्याल रहे, शस्त्र का वार हो आदमी बच भी सकता है, पर प्रेम का वार हो तो बंदा बचता भी नहीं। शस्त्र सूक्ष्म भी है, शस्त्र स्थूल भी है। मैं थोड़ा फिर इसमें जिक्र और करती हूं। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत से युद्ध लड़े, तो निश्चित है बहुत से लोग मरे उनके हाथ से। ठीक, अब सुनो, गुरु ने कह रखा था मेरे हर तीर पर 1.25 तोला सोना लगेगा। उसके हर तीर में 1.25 तोला सोना होता था, और ये पहचान होती थी कि ये गुरु गोविंद सिंह का तीर। 1.25 तोला सोना, माने इतनी शाही है, इतना धन था क्या उनके पास? क्या धन का वो प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। एक बार आपकी माँ ने ही आपसे पूछा, बेटा बड़ा वक्त खराब चल रहा है, संगत आ नहीं पाती है, धन की बड़ी कमी हो रखी है, ऐसे समय पर तू अपने तीरों पर 1.25 तोला सोना लगवा रहा है, अब इसको बंद करो। गुरु ने कहा, माँ जब तक तेरा ये बेटा जंग करेगा तब तक उसके तीरों में 1.25 तोला सोना रहेगा। माँ ने पूछा, बेटा वो ये क्यों? गुरु ने कहा, वो माँ इसलिए अगर मेरा तीर लगे और वो बंदा मरे, वैसे तो मरेगा ही, मैं मारूंगा तो वो मरेगा ही, जब वो इंसान मरे तो उसकी लाश कहीं लावारिस न पड़ी रह जाए, उसके घर वाले उसके कफन दफन दाह संस्कार करने के लिए इस तीर में लगे हुए सोने को इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर
मेरा तीर लगने के बाद वो आदमी घायल हो जाए तो इस सोने के द्वारा वो अपना इलाज करा सकेगा। अब ये शस्त्रधारियों के हाल होते हैं क्या? ये मारने वालों का विज्ञान क्या ये होता है? मारने वाला ये सोच रहा है कि घायल हो जाए तो पट्टी मलहम करा सके और मर जाए तो उसका दाह संस्कार। भाई दाह संस्कार के ऊपर भी तो बहुत पैसा लगता है। हर तीर पर 1.25 तोला सोना। नमो शस्त्र पाने। डॉक्टर के हाथ में तलवार होती है? नहीं, डॉक्टर के हाथ में स्केलपेल होता है, छोटा चाकू होता है। कातिल की तलवार चलती है, किसी के प्राण जाते हैं, पर जब डॉक्टर का वो चाकू, वो स्केलपेल चलता है तो किसी को वो जीवन देता है। इसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता के हाथ में जब शस्त्र आएगा तो वो जीवन देने के लिए होगा, जीवन लेने के लिए नहीं। यही आरोप श्री कृष्ण पर भी है कि श्री कृष्ण जिम्मेदार हैं महाभारत के युद्ध में जहां लाखों लोग मरे। भाई क्यों मरवा दिया कृष्ण ने? मरवाया क्या? सिर्फ युद्ध ही नहीं कराया, एक एक बंदे को मारने के लिए योजनाएं भी बना बना करके दी। इसको ऐसे मारो, इसको ऐसे मारो, इसको ऐसे मारो, इसको ऐसे मारो। प्रश्न उठता है, कृष्ण तो मुरली भी बजाते थे, तो अपने प्रेम और मुरली के बलबूते पे लोगों के मन को बदल देते। युद्ध क्यों कराया? युद्ध नहीं होने देते। पर ऐसे समझिए, किसी का किडनी फेल हो जाए, क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट। नहीं किडनी लग जाती, लंग ट्रांसप्लांट हो जाता है। पिछले दिनों इंग्लैंड में टोटल फेस ट्रांसप्लांट किया गया, पूरे का पूरा चेहरा नया लगाया गया। अगर अंग खराब हो जाता है तो हम अंग निकाल करके दूसरा अंग लगा देते हैं, पर जिसका मन खराब हो चुका है क्या करे? वो कहते अब तो इसका जन्म ही बदलना पड़ेगा। माने आपके रेफ्रिजरेटर में एक आध कोई पुर्जा खराब हो जाए, गारंटेड पीरियड में है तो वो पुर्जा बदल देंगे, लेकिन अगर बड़ा नुक्स हो जाए तो क्या होगा? वो फ्रिज का फ्रिज ही बदल देंगे जी, हम रिप्लेसमेंट दे देते हैं आपको। अब दुर्योधन जैसे इंसान की सर्विस नहीं हो सकती, रिप्लेसमेंट ही होगी। दुशासन जैसे इंसान की, रावण जैसे इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एक आध चीज नहीं बिगड़ी, सब कुछ ही बिगड़ा पड़ा। अब ये रिप्लेसमेंट का काम श्री कृष्ण जी ने भी किया, श्री रामचंद्र जी ने भी किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी किया। नमो शस्त्र पाने, नमो असत्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता। परम ज्ञाता, ज्ञान का सागर, ज्ञान का पुंज भी परमात्मा तू ही है, और सारे संसार की माँ भी तू ही है। जैसे माँ एक अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चे में कुछ कमी हो जाए, बच्चा गलती कर दे, गंदा हो, मैला हो, माँ के प्रेम में कभी कमी नहीं आती। ख्याल करना, यहाँ वो ये नहीं कह रहे हैं नमो लोक पिता, लोक पिता नहीं कह रहे। पिता अहंकार प्रदान होता है, जनक होता है, लेकिन पालन करता नहीं होता है। मां पालन करता है, 9 मास तक पहले अपने गर्भ में पालती है और फिर अपना दूध पिलाकर उसको बड़ा करती है, और फिर भोजन और ज्ञान और अपब्रिंगिंग, सही परवरिश दे करके पालती है उसको। जैसे माता पालती है, प्यार देती है, ऐसे ही सारे संसार को जो पाल रहा है, सारे संसार को जो माँ की न्यायी प्रेम देता है,
तभी तो 1000 भूल तुम करते हो, 1000 अवगुण, 1000 पाप तुमसे होते हैं, फिर भी तुम्हें बख्श देता है।